हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 1 धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं धर्म की परिभाषाएं, जिसमें आज हम दार्शनिक संप्रदाय में धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा में दार्शनिक संप्रदाय में धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महर्षि जैमिनी अबुद्धे और मोक्ष हेतु वेदोक्त धर्म का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि वेदाध्ययन के पश्चात धर्म जानने की इच्छा और प्राप्ति का साधन है। धर्म उनका दूसरा सूत्र को स्पष्ट करता है, अर्थात विधान में आए भाव को धर्म कहते हैं। अर्थात वेदाज्ञा पूर्वक जिस कर्म के करने की प्रेरणा हो वह धर्म का लक्षण है। अर्थात विधि विधान पूर्वक जिस कर्म को करने से जन्म जन्मांतर में परमानंद मिले उसे वेद प्रतिपाद विधिवत कर्म के अनुष्ठान धर्म के लक्षण का द्योतक है। धर्म के लक्षण के पश्चात धर्म के प्रमाण के विषय में उनका तीसरा सूत्र यह बताता है कि उस वेदोक्त धर्म की प्रमाण परीक्षा है। आशय यह है कि धर्म के विषय में केवल वेदाज्ञा ही प्रमाण है, अतः प्रमाण परीक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण धर्म में काम नहीं आता, क्योंकि पुरुष को इंद्रियों का कार्य वस्तुओं के संयोग होने पर जो ज्ञान होता है उसका नाम ही प्रत्यक्ष है। वह धर्म में प्रमाण नहीं, क्योंकि वह विद्यमान पदार्थों की इंद्रियों के संयोग से प्राप्ति करता है। आशय यह है कि अभ्यंतर और बाह्य उभय भेद इंद्रियों के होते हैं। यह इंद्रियां अपने अपने विषय से संबंध उत्पन्न कर तथा पदार्थ का बोध उत्पन्न करा सकती है और उसी संबंध के ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। परंतु अति इंद्रिय वस्तु का ज्ञान किस प्रकार हो जहां इन इंद्रियों का संबंध ही नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण धर्म में सर्वदा लागू नहीं होता है। धर्म में दर्शन के अनुमान प्रमाण भी अनुपयोगी है, क्योंकि दृष्टांत नियम से इसका संबंध माना जाता है। उसके दूसरे अज्ञात संबंधी ज्ञान का उद्गत होना ही अनुमान होता है। अति इंद्रिय पदार्थ में तुलनात्मक धर्म अनुमान से इसलिए परे है, जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं उसका अनुमान कैसा, अतः वेदाज्ञा ही प्रमाण है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जैन दर्शन में धर्म। जैन देहाती रिक्त आत्मा, उसका पुनर्जन्म और परलोक मानते हैं। वे प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी मानते हैं, अतः वे धर्म की स्वीकार करते हैं। किंतु उनका धर्म पुद्गल यानी परमाणु स्वरूप ही है। उनके सिद्धांत के अनुसार उत्तम कर्मों से उत्तम देहारंभक पुद्गल बनते हैं, उन्हें ही धर्म कहा जाता है। जैन मत में शुभाशुभ कर्मों की वासना से वासित परमाणु धर्म है। गतिशील जीव और पूर्ण रूप वृद्धि तथा गलन रूप हास्यशील भौतिक परमाणु संज्ञक अशाब्दात्मक पुद्गल की गति में मछली के तैरने में सहायक स्थिर जल के सदृश सहायक सर्वलोक व्यापी स्वतः सिद्ध अखंड नित्य द्रव्य धर्म है। क्षमा, ऋजुता, मृदुता, सुतादि भी धर्म पद वाच्य है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध दर्शन में धर्म। स्वगत मत में क्षणिक विज्ञान संतति के समाश्रित वासना धर्म है। जगत के प्रभाव और निरोध में हेतु भूत शक्ति रूप पृथक सता संपन्न विभाग रहित भूत तथा चित्त का सूक्ष्म क्षणिक धर्म है। अविद्या जगत प्रवाह में हेतुभूत धर्म है। प्रज्ञा जगत प्रवाह में निरोधभूत धर्म है। नवीन वस्तु के प्रभाव में पदार्थ रूप में धर्मों का परस्पर संयोग हेतु है। बौद्धों के मत में निर्वाण प्राप्ति के उपाय अहिंसादि साधनों को धर्म माना जाता है। उन्हें भी प्रत्यक्ष अनुमान से पृथक आगम प्रमाण मान्य नहीं है। बुद्ध की सर्वज्ञता भी
जीन जैसी ही हैं। बौद्धों को सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, ये 4 भेद हैं। उनमें भी धर्म के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। व्यवहारत उनमें अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया आदि धर्मों का सम्मान बड़ा है। बुद्ध भक्ति का भी बड़ा आदर है, पर यह सब कुछ बुद्ध की सर्वज्ञता पर ही निर्भर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं न्याय दर्शन में धर्म। न्याय दर्शन के अनुसार धर्म आत्मनिष्ठ एक विशेष गुण है। उसी को अदृष्ट कहा जाता है। शुभ कर्म से शुभ अदृष्ट और अशुभ कर्म से अशुभ अदृष्ट उत्पन्न होता है। न्यायिक प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त आगम प्रमाण भी मानते हैं। आगमों में मनवादि सम्मत और वेदादि शास्त्र भी उन्हें ही मान्य है। अंतर केवल इतना है कि मनवादी धर्मशास्त्री वेद को अपौरुषेय होने से प्रमाण मानते हैं, जबकि न्यायिकादि सर्वज्ञ परमेश्वर प्रोक्त होने के कारण प्रमाण मानते हैं। प्रतिकल्प के आदि में परमेश्वर से समान अनुपूर्वी वाले ही वेद प्रकट होते हैं, अतः उनके अनुसार भी प्रवाह रूप से वेद अनादि ही हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वैशेषिक दर्शन में धर्म। वैशेषिक दर्शनकार कणाद इस सूत्र के अनुसार अभ्युदय एवं निश्रेयस के साधन को धर्म मानते हैं। करपात्री स्वामी ने अपनी पुस्तक धर्म मीमांसा नामक पुस्तक में धर्म के विभिन्न परिभाषाओं के संबंध में कहा है कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन 6 आस्तिक दर्शनों, पुराणों, मनवादि धर्मशास्त्रों को अभिमत धर्म का लक्षण एक ही है। उनमें मतभेद की कल्पना अज्ञान मूलक है, अर्थात वेदादि शास्त्रोक्त कर्म या तजन्य अदृष्ट या वृत्ति या संस्कार ही धर्म है। इनमें अत्यल्प ही दार्शनिक भेद है, व्यवहारिक भेद तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा में दार्शनिक संप्रदाय में धर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।